मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हो ट्राई एग्जाम स्टडी। हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज है 23 जुलाई 2022। तो 23 जुलाई 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके लिए हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। और हमारे टेलीग्राम लिंक के लिए आप ज्वाइन कीजिएगा जिससे आपके लिए पीडीएफ प्राप्त हो सके। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो सही आंसर है असम राज्य ने ये शुरू की है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो असम राज्य से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। 4 दिवसीय अम्बुवाची मेला असम में शुरू हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 दिवसीय अम्बुवाची मेला असम कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर है असम। तो असम में ये स्थापित किया जाएगा। असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि नीलमणि कूफन का 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये असमिया कवि हैं नीलमणि कूफन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बना है। असम सरकार ने रतन टाटा जी का असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम गवर्नमेंट ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव असम में मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। तो असम राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर है नामीबिया से इन्होंने समझौता किया है। तो भारत ने हमारे देश के साथ किस देश के साथ चीतों को लाने के लिए समझौता किया है? तो नामीबिया से समझौता किया। नामीबिया एक देश है जिन्होंने भारत ने चीतों को लाने के लिए समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री बिल का विमोचन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि बियॉन्ड द मिस्ट्री बिल का विमोचन किसने किया है? तो आराधना जौहरी ने इसका विमोचन किया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्टडीज टू सेट अप फॉर सक्सेस, ये पुस्तक किसकी है? तो धृति शाह की पुस्तक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ये किसकी पुस्तक है? तो धृति शाह की। गेटिंग द ब्रांड द जैन जेड वे टू सक्सेस, तो ये प्रार्थना बत्रा की पुस्तक है। गेटिंग द ब्रांड द जैन जेड वे टू सक्सेस पुस्तक किसकी है? प्रार्थना बत्रा की। तो क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी कृष्ण श्री राम चौलैया, ये पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, तो ये पुस्तक गीता प्रमल की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिकोडिंग इंडिया एंड बाबूराम अश्वनी श्रीवास्तव की पुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुरक्षा और विकास के लिए किस देश के जेदा शहर में जेदा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सही उत्तर है सऊदी अरब के साथ हाल ही में सुरक्षा और विकास के लिए किस देश के
ज़्यादा शहर में ज़्यादा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो सऊदी अरब इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया? तो राइट आंसर है दिल्ली सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने के लिए फैसला किया, तो सही उत्तर है दिल्ली। तो कुछ दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि मिशन कुशल कर्मी शुरू किसने किया, कौन सी सरकार ने? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया। पर्यावरण मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित है, यानी कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, किस राज्य में? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रेले का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से किया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रेले का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रतन इंडिया पावर के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंडिया पावर के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिजेश गुप्ता के लिए अभी हाल ही में नियुक्ति किया गया। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य राज शुक्ला बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं आयोग के सदस्य? तो राज शुक्ला के लिए बनाया गया। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर विनीत शरण बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षा की दृष्टि से खेलों से संबंधित और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रमोद राव ने कार्यभार संभाला। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार बने हैं। तो ये गोवा एक शिपयार्ड है जिसके नए प्रमुख ब्रजेश कुमार के लिए बनाया गया है। IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में अलवारो लारिया को नियुक्त किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, ये रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में सुरंजन दास के लिए नियुक्त किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुरंजन दास के लिए बनाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष आर दिनेश बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO परितोष त्रिपाठी के लिए बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO परितोष त्रिपाठी कौन बने हैं? तो परितोष त्रिपाठी ही बनाए गए हैं। तो MD की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर मोहन सुब्रमण्यम बने हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक मोहन बानी बने हैं। अमीबा इंडिया के नए MD एंड CEO असीत रथ के लिए बनाया गया। तो अमीबा इंडिया के नए MD एंड CEO असीत रथ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही ने एयरटेल के साथ, एयरटेल कंपनी है जिसने टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। तो सही उत्तर है एयरटेल कंपनी है जिसने 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर है तमिलनाडु। तो स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष पर तमिलनाडु राज्य रहा है। तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए डाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था
कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने आईआईटी के अपग्रेड के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टेक्नोलॉजीज है कंपनी, इसके साथ समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, तमिलनाडु सरकार, तो उसने 18 दिसंबर को लिए अल्पसंख्यक अधिकार मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु राज्य ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 14 अप्रैल के लिए समानता दिवस के लिए मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बजाज ऑलियांज ने किस बैंक के साथ जीवन बीमा उत्पादकों की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है? तो डीबीएस बैंक के साथ में अभी मिलकर साझेदारी की है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था, बजाज ऑलियांज ने किस बैंक के साथ जीवन बीमा उत्पादकों की पेशकश करने की साझेदारी की है? तो सही उत्तर है डीबीएस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अजय परिदा का निधन हुआ है, वे कौन थे या क्या थे? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि अजय परिदा का निधन हुआ है, वे क्या थे या कौन थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो सही उत्तर है एक, ये वैज्ञानिक थे। तो सही उत्तर है वैज्ञानिक। अजय परिदा का निधन हुआ, वे एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो सही उत्तर है अभी हाल ही में जर्मनी में शुरू हुई है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में संपन्न जर्मनी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो सही उत्तर है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया है? तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, तो इसकी जो राजधानी है धर्म है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी धर्म है। तो किस देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और निकाय का शुभारंभ किया? भारत और किस देश के बीच? तो यूएई के बीच में शुरू हुआ है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान देश है, ये सबसे शीर्ष देश पर रहा है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जापान देश है जो कि शीर्ष पर रहा है। जापान पहली बार नाटो शिखर के सम्मेलन में भाग लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान ये पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया की ये सबसे बुजुर्ग महिला है जिनका 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया, तो ये जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड है जो वाहन पेश किया। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना है, तो ये जापान में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिससे एक नया द्वीप बन गया है। सुडोकू के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ है। अभी हाल ही में सुडोकू के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप वीडियो के लिए ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में नमस्ते योजना लॉन्च हुई है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? तो सही उत्तर है नमस्ते योजना शुरू की है। तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए बनाया गया है
ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो का आंसर देख लेते हैं। हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने ये जीता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। आज का क्वेश्चन यह आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो आपके लिए इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपके लिए PDF प्राप्त हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।